दोस्तों आज हम देखिए बताने वाले हैं मिट्टी। मिट्टी क्या होता है हमारे, इसे सॉइल भी कहते हैं। मिट्टी हमारे लिए, देश के लिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टी के दोस्तों अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, जबकि चट्टान के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। और मिट्टी हमारा दोस्तों, हमारे देखिए भारत में अगर देखा जाए मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मिट्टी अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है, तो हमारा दिल्ली में, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा मिट्टी को बांटा गया 8 भाग में। इससे मुख्यतः मिट्टी होती है 4 प्रकार की, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो सॉइल रिसर्च सेंटर के द्वारा बांटा गया है 8 प्रकार में। जैसे आप लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारा जो कि हमारा बिहार के क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जलोढ़ मिट्टी को ही दोस्तों कहा जाता है काप मिट्टी, या इसी को दोस्तों हमारा जो धान और गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन में आता है गेहूं और धान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जबकि हमारा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बाद हमारा देखिए ये हमारा है उत्तर भारत में इसका क्षेत्र ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक आता है हमारा काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी। दोस्तों कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, तो ये काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी, ठीक है। तो कपास के लिए काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा आता है, तीसरा आता है लाल मिट्टी। दोस्तों ये लाल मिट्टी हमारे पाया जाता है, देखिएगा मध्य प्रदेश एरिया में और तमिलनाडु क्षेत्र एरिया में पाया जाता है लाल मिट्टी, ठीक है। जबकि पूछेगा काजू के लिए दोस्तों लाल मिट्टी उपयुक्त होती है। अब आता है दोस्तों लेटेराइट की मिट्टी। दोस्तों चाय के लिए हमारा लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और इसे कहते हैं शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी और दलदल मिट्टी। दोस्तों तो पहला मिट्टी हमारा होगा जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। रेगुर मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों हमारा आता है लाल मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी, जलोढ़ को ही कहते हैं काप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। फिर आपका मरुस्थलीय, लवणीय, क्षारीय, और ये हमारा आता है दलदली। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो मिट्टी हमारा 8 प्रकार का होता है। तो 8 में आप लोग बता देना चाहते हैं कि पहला हमारा हो गया धान गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, तो बाद लाल मिट्टी चाय के लिए होती है, और कपास के लिए सॉरी हमारा लाल के बाद हमारा लेटराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय, दलदलीय, लवणीय और आपका हमारा दलदलीय, ठीक है। ये हमारा मिट्टी का 8 प्रकार हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।